होंगे। आज का हमारा प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 है। हरियाणा सीटी ग्रुप डी से रिलेटेड ये प्रैक्टिस पेपर है। आपके एग्जाम के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे और साथ के अंदर जो एचएससी के द्वारा नया एग्जाम पैटर्न दिया गया उसी पैटर्न पर आधारित ये प्रैक्टिस पेपर हम शुरू कर रहे हैं। एक प्रैक्टिस पेपर इससे पहले मैंने नए पैटर्न पर कवर करा रखा है, अगर नहीं देखा तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। और भी इस चैनल के ऊपर हरियाणा सीटी ग्रुप सी और डी से रिलेटेड कम से कम 70+ प्रैक्टिस पेपर करवा रखे हैं, अगर नहीं देखे तो उनको भी जरूर जाकर चेकआउट करें, क्योंकि एग्ज़ाम का समय ज़्यादा नज़दीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर लगाओगे तो आपके ही बहुत सारे एग्ज़ाम के अंदर जो मेन डाउट होते हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सामान्य जानकारी से रिलेटेड है। एक बार बता देता हूँ नए बच्चों को, जो एग्ज़ाम पैटर्न नहीं देखा है तो एक बार जो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिया हुआ है ये सेम का सेम एग्ज़ाम पैटर्न आपके हरियाणा सीटी ग्रुप डी के अंदर आएगा, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के और 15 क्वेश्चन है सामान्य जानकारी यानी कि जीएस पोर्शन से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। और आने वाले टाइम के अंदर और भी बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक नारा और भी दिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गर्मियों के मौसम के समाप्ति के समय विशेषकर केरल और जो कर्नाटक के अंदर जो पूर्व मानसूनी वर्षा का होना अत्यंत आम है, इसे प्राय किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आम वर्षा बोलते हैं, या फिर इंग्लिश के अंदर बात करें मैंगो शोवर भी इसको बोला जाता है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो डाउट होते हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि जो मैंगो शोवर प्री मानसून शोवर है, इसको कर्नाटक व केरल राज्यों के अंदर ये सामान्य है। बारिश आमतौर पर गर्मी के मौसम के अंत तक ही देखी जाती है। और जो ये आम शोवर है यानी कि ये बारिश होती है वो आम के पकने के अंदर मदद करती है, इसलिए इन बारिश को आमतौर पर जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं मैंगो शोवर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मंदिर का कौन सा भाग सर्वाधिक संख्या के अंदर कई उपासकों के लिए बना है? हिंदू मंदिर का कौन सा भाग सर्वाधिक संख्या के अंदर उपासकों के लिए बना है? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, मंडप भी। मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है एक प्रोटिंको या फिर कोलोनेड हॉल हो सकता है, जिसे बड़ी संख्या के अंदर उपासकों के लिए जगह होती है और इसे मंडप के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला लीगा खिताब किस खेल से संबंधित है? ला लीगा का खिताब है, राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल के खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जंत्रिका और जंत्रिका, थोड़ा सा इंग्लिश के अंदर ये दे दिया, यानी कि ग्रातक या फिर यांत्रिक यानी कि क्षेत्रीय वंश के प्रमुख पुत्र कौन थे? क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर हो जाएगा वर्धमान महावीर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। वर्धमान महावीर की बात करें तो कई बार एग्जाम के अंदर इनका जन्म पूछ लिया जाता है। तो भारत के बिहार राज्य के अंदर, अगर राइटिंग समझ में ना आए तो आप आवाज़ को ध्यान से सुने, भारत के बिहार राज्य के अंदर इनका जन्म हुआ था। वैशाली के पास कुंडग्राम नामक गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ क्षेत्रियों के ज्ञात्रिक और कबीले के मुखिया थे। भगवान गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता, इससे रिलेटेड मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी बहुत सारी पोस्टें शेयर कर रखी हैं, अगर नहीं देखी तो वो कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जो पोस्टें होती हैं उनको जरूर चेकआउट करें। उनसे रिलेटेड भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट के अंदर शेयर करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है, 1857 तक खालिस्तान भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रहा था। कहाँ पर रहा था? राइट आंसर हो जाएगा अभी लाल किला के अंदर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब लाल किला की बात कर लेते हैं तो कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, लाल किला है किसके द्वारा निर्मित है? यानी कि शाहजहाँ के द्वारा भी, शाहजहाँ के द्वारा 1857 तक की बात करें तो लगभग 200 वर्षों तक जो ये स्थान था भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान रहा था। और कहाँ पर है? हरियाणा दिल्ली के अंदर ये स्थित है और यहाँ पर बहुत सारे संग्रहालय भी हैं। कई बार एग्जाम के अंदर जो लाल किला है इसके वास्तुकार डिजाइनकार पूछ ली जाते हैं। उस्ताद अहमद लाहौरी लाल किला के वास्तुकार थे। कई बार एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन और आ जाता है भी, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची के अंदर कब लाल किले को शामिल किया गया था? वर्ष 2007 के अंदर।
तो आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे के सारे डाउट कवर करवा दिए। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। आपके द्वारा किया गया एक लाइक इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के अंदर बहुत सारा मोटिवेट करेगा। महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा, तो इसके अंदर मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। पहले महानदी के बारे में जान लेते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, बिल्कुल राइट है। जो यहाँ पर हमारा गलत होगा तो ये अरब सागर के अंदर गिरती है, ये महानदी के बारे में गलत है। तो महानदी है वो छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी बात करें तो धमतरी जिले से निकलती है और कहाँ पर, अरब सागर के अंदर नहीं, बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। बाकी इसके अंदर जल ग्रहण करने का कुछ हिस्सा है वो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। बाकी यहाँ पर सारी राइट है। 860 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को क्या कहा जाएगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, सकल घरेलू उत्पाद भी। अगर जीडीपी की बात करें तो आर्थिक गतिविधि का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रम क्रम को दर्शाता है? मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालानुक्रम की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले आ जाएंगे चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, फिर आ जाएंगे अशोक, फिर आ जाएंगे भरत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम जो 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होजोनकल जलप्रपात किस राज्य के अंदर स्थित है? होगेनकल जलप्रपात भारत के तमिलनाडु के अंदर भी, तमिलनाडु ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर दे दिया भी भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद के द्वारा कब पारित किया गया था? भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम की बात करें तो राइट आंसर हो जाता है 18 जून 1956 को। 18 जून 1956 को पारित किया गया था। अधिनियम ने भारत के अंदर बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। नेक्स्ट है, मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा भी, ज्वार भाटे से प्रभावित तटों के अंदर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसका उदाहरण मैं बता दूं, सुंदरी वृक्ष है जिसके नाम पर इस वन को सुंदर वन का नाम भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के अंदर कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंदर दिया गया? अनुच्छेद 29 आर्टिकल 29 ऑप्शन डी डियर करेक्ट हो जाता है। आर्टिकल 29 के बारे में बता दूं तो ये धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा इनमें से किसी के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, ये आर्टिकल 29 के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेंट क्लिप बोर्ड के अंदर डाल सकता है? एक क्वेश्चन कंप्यूटर से दिया गया है, शायद कंप्यूटर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ जाए, वो एक अलग बात है। बाकी HSC के सिलेबस के अंदर कंप्यूटर है वो नहीं दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 2 पेस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी HSC का सिलेबस का कोई पता नहीं होता, HSC कई बार क्वेश्चन इधर उधर के दे देती है, तो कंप्यूटर से 1-2 रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हम कवर कर लेंगे। एक व्यक्ति कृत्रिम सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन भौतिकी विज्ञान यानी कि फिजिक्स से, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान से, और 5 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से यानी कि जीव विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर दे दिया, एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता यानी कि भार कम का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण लगा जो आकर्षण बल कितना होता है? यानी कि जब भार को हीनता यानी कि भार को कम महसूस करेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? 0 होगा, सभी स्थानों पर 0। राइट आंसर सभी स्थानों पर नहीं, अभी के अंदर बल के बराबर होगा भी। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं कृत्रिम उपग्रह की। जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी से 577 किलोमीटर दूर स्थापित किए जाते हैं। जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं इनका काम क्या होता है? तो ये दूर संचार के क्षेत्र के अंदर उपयोग होते हैं। इनसे हमें मौसम संबंधी जानकारी की प्राप्ति भी होती है।
अगर हम बात कर लेते हैं चंद्रमा, चंद्रमा क्या होगा, चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 भी, शिकार परभक्षियों या फिर बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा 17 के अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है प्रतिध्वनि, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो ध्वनि यानी कि टकराकर वापस आ जाए उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु क्या है, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु क्या होगी, राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर कोई नहीं। अब बात कर लेते हैं प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता क्या होती है, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार के परिवर्तन का विरोध करेगी, उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थता। भी विश्व के अंदर कोई भी वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थता नहीं है, परंतु क्वार्ट्ज की प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है वैसे ही काम करेगा जैसे कौन सा दर्पण काम करता है। जब पानी के अंदर हवा का बुलबुला काम करता है वैसे कौन काम करेगा, अवतल लेंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFL भी, CFL, तो इसके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। एक LED है, कई बार एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए इनकी फुल फॉर्म पूछ ले, तो CFL की फुल फॉर्म क्या होगी, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। भी LED की बात कर लेते हैं तो लाइट इमिटिंग डायोड। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर डिफरेंस क्या है, तो इसके अंदर जो डिफरेंस होगा, एक तो हो जाएगा भी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL के द्वारा जो पारापास्प और संदीपक का प्रयोग करता है, लेकिन LED के अंदर अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। आगे है सेकंड, CFL की औसत जीवन ध्वनि अवधि होती है वो LED लैंप से अधिक होती है, ये भी इसका डिफरेंस है। आगे है LED लैंप की तुलना के अंदर CFL कम ऊर्जा खपत के अंदर सक्षम है, ये डिफरेंस बता दिया CFL और LED के बीच के अंदर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 भी, एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव के अंदर गुजरती है जो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतित कोण का मान 60 डिग्री हो तो पूछ लिया द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर, इसके अंदर फार्मूला लगेगा sin 60 बाई sin 40 डिग्री। तो sin 60 का मान होता है √3/2 और sin 45 का होता है 1/2। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भी √3/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरना गति के निम्न नियम के कारण संभव है। तैरना से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, कौन सी गति के, तो इसके अंदर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 तृतीय नियम होता है, जो तैरना गति के तृतीय नियम के द्वारा ही संभव है। कोई व्यक्ति तैरते समय जिस बल से पैरों के द्वारा पानी को पीछे धकेलता है और पानी उसे विपरीत दिशा के अंदर आगे बढ़ाता है, तो यही तृतीय नियम के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध कितना होगा। रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध कितना होगा। 24 जो क्वेश्चन है राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 3 आमाप से। भी आमाप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, किस वर्ग के तत्व को खाद बनाने वाले तत्व कहते हैं। किस वर्ग के तत्व को खाद बनाने वाले तत्व कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। भी A वर्ग के जो तत्व होते हैं खाद बनाने वाले तत्व बोला जाता है। जो ये IVA दिया गया है, IVA दिया गया और साथ के अंदर VIA दिया गया है, तो VIA की हम बात कर लेते हैं। VIA वर्ग के जो तत्व होते हैं उनसे एस्क बनाने वाले तत्व कहा जाता है, एस्क बनाने वाले तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस यौगिक में Mn यानी कि मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या का मान सर्वाधिक होगा। मैग्नीज 26 जो क्वेश्चन है करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 3 K2MnO4 के अंदर जो Mn की जो संख्या है यानी कि मैग्नीज की जो संख्या है वो ऑक्सीकरण संख्या का मान सबसे ज्यादा है, क्योंकि MnO4 यानी कि मैग्नीज के भी यहाँ पर 4 अणु बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 भी, एक जलीय घोल का OH सांद्रण 1×10⁻⁻⁴ घोल का pH वैल्यू पूछ ली कितनी होगी। तो pH वैल्यू जब इसको कैंसिल आउट करोगे log 10 वाला फार्मूला लगाकर, तो इसके अंदर जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 14 - यानी कि 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंगन किस कुल का पौधा है। तो बैंगन हो जाएगा
सोलेनेसी कुल का पौधा है। जो ये सोलेनेसी कुल है इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, एक तो आलू आ जाएगा, बैंगन आ जाएगा, लाल आ जाएगा, मिर्च आ जाएगा, लाल मिर्च होगी, टमाटर हो गया, धतूरा, ये सारे के सारे सोलेनेसी कुल से माने जाते हैं। इसके अंदर दिया है एक ऑप्शन क्रूफेरी। क्रूसफेरी के अंदर मूली, शलगम, सरसों, फूल गोभी आती है। इसके अंदर दिया गया कुकर बेटसी। इसके अंदर आते हैं तरबूज, खरबूजा और साथ के अंदर परवल यानी कि कद्दू बोल सकते हो। आगे इसके अंदर एक मालवेसी दिया गया है। मालवेसी कुल से आते हैं कपास, भिंडी, गुड़हल आदि। ये सारे के सारे हैं, मैंने कवर करवा दिए भी। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, किस हार्मोन के अंदर आयोडीन मिली होती है? राइट आंसर हो जाएगा भाई थायरोक्सिन के अंदर, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो पुरुष लिंग हार्मोन बोला जाता है। बात कर लेते हैं एड्रीनलिन हार्मोन की। तो इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोध, डर, मानसिक तनाव की अवस्था होती है वो इसी हार्मोन के द्वारा स्रावित होती है। थायरोक्सिन हार्मोन होता है, ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है, इसके अंदर आयोडीन पाया जाता है। इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन के अल्पस्रावन यानी कि जो मधुमेह की कमी या मधुमेह जैसी बीमारी हो जाती है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होती है। और इंसुलिन हार्मोन की खोज है 1921 के अंदर। इंसुलिन हार्मोन की खोज 1921 के अंदर किसके द्वारा की गई थी? बेंटिंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव के अंदर तैरता है? राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भी। एमनियोटिक द्रव के अंदर गर्भाशय में मानव भ्रूण तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,